आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। धार्मिक नगरी शिवरीनारायण राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लोकार्पण कार्य में पहुंचे ममता चंद्राकर, गौरा गौरी गाना में झूम उठे दर्शक। जांजगीर चांपा जिला के धार्मिक नगरी शिवरीनारायण राम वनगमन पर्यटन परिपथ के और राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के पहले दिन शिवरीनारायण मेला स्थल में कला प्रेमियों, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। संध्याकालीन सांस्कृतिक उत्सव के दौरान पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर के आगमन के साथ ही उपस्थित लोगों ने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। डॉक्टर ममता चंद्राकर ने राजगीत अरपा पैरी की धार गाकर अपने गीतों की श्रृंखला की शुरुआत की। एक के बाद कई सुमधुर कर्णाप्रिय गीत गाकर उपस्थित लोगों को भी गुनगुनाने और झूमने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में चिन्हारी नाचा पार्टी ने भी अपने नृत्य और संगीत से लोगों का खूब मन मोहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राजश्री महंत रामसुंदर दास, संस्कृति विभाग के प्रबंध संचालक तथा पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनपंचायत प्रतिनिधि और संगीत प्रेमी श्रोता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। धार्मिक नगरी में धर्म गंगा से भर रही है। भूपेश बघेल की काफ़ी अच्छी पहल, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रमुख धार्मिक नगरी यह शिवरीनारायण है, जहाँ चित्रोतला गंगा महानदी 3 नदियों का संगम स्थल है। महानदी का, जोंक नदी का, शिवनाथ नदी का, माता सबरी के जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है इस नगरी को। भगवान शिवनारायण के पावन धरा है, जगन्नाथ जी स्वामी का यह मूल स्थान है। ऐसे पावन धरा में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 3 दिवसीय मानस महोत्सव राज्य स्तर पे प्रथम बार हो रहा है और सारा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। मर्यादा पर राघवेंद्र सरकार जी को छत्तीसगढ़ भांजा माना जाता है और इस पावन धारा में 3 दिन का रामायण महोत्सव हो रहा है, जिसका समापन 10 तारीख को मर्यादा पर राघवेंद्र सरकार जी का जन्मोत्सव जिस दिन होना उसी दिन उसका समापन भी होना है। शिवनारायण नगर की जो प्रतिष्ठा है, जो मान है, जो गौरव है, उसके राज्य स्तर से लेकर के विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सब मिलकर एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसे भूपेश बघेल जी को, ऐसे सरकार में बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। तो प्रयास चल रहा है कि मानस महोत्सव के माध्यम से कला और संस्कृति की पहचान करते हैं, तो उसको लेकर क्या आप मानते हैं, किस तरह से लोगों को उसमें प्रोत्साहन मिलेगा और कितने कलाकार के, स्थानीय कलाकारों के राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत लोकार्पण समारोह का आयोजन 8, 9 और 10 अप्रैल को किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो परिकल्पना थी कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ से होकर भगवान राम गुजरे थे, उस परिपथ को एक अच्छे से उसको संवारा जाए, सजाया जाए और रामायण कालीन थीम के अनुरूप उसको सजाया जाए, ताकि जो पर्यटक आए, जो श्रद्धालु आए, तीर्थयात्री आए, उन्हें एहसास हो सके कि इन रास्तों से भगवान राम स्वयं होकर चले थे। तो उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने और छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण का बीड़ा उठाया है। और जिसके तहत दूसरे चरण में पिछले साल अक्टूबर में चंदखुरी के विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था और अब 10 तारीख को शिवरीनारायण के विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ को बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है रामायण मानस गायन की, उसको समृद्ध करने की, उसको संरक्षित करने की। और इसी वजह से उन्होंने घोषणा की, उन्होंने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी हमारी मानस मंडलियाँ हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए मानस गायन के माध्यम से। तो ये एक राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है वो शिवरीनारायण में हो रही है, लेकिन इसके पहले ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर ये प्रतियोगिताएं हुई है। और इस पूरे आयोजन में केवल रामायण मानस गायन प्रतियोगिता में करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसमें पुरस्कार राशि भी शामिल है। 7,000 लोगों ने इसमें भाग लिया और उसमें से चयनित होकर के 350 लोग शिवरीनारायण में आए हैं और आज से उनकी प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू हुई है।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं, जो कि 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए के हैं। इसके अलावा बहुत से कंसोलेशन प्राइजेस भी रखे गए हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार उनको गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो बहुत ही बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये जो विलुप्त होती हमारी परंपरा है, और ख़ास करके शिवरी नारायण में ये परंपरा बहुत प्राचीन है, अति प्राचीन काल से चली आ रही है। तो इसीलिए ये मकसद ये था कि शिवरी नारायण में इसके आयोजन का मुख्य मकसद ये है कि ये गढ़ रहा है मानस गायन का। तो ये जो आयोजन है ये हर साल, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, और हर साल ये आयोजन मानस गायन का यहाँ पर होगा। और विकास कार्यों की जो बात है, तो आप खुद देख रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ के नगरवासी देख रहे हैं कि मुख्य मंदिर परिसर का कायाकल्प हो चुका है, सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार हो चुका है, घाट परिसर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हो चुका है, उसका विकास हो चुका है। एक बहुत ही खूबसूरत रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें रेस्टोरेंट भी है, कैफेटेरिया है, लोगों के बैठने के लिए वहाँ पे जगह है, जहाँ पे रामायण कालीन जो घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, क्या क्या कुछ घटा है, उसकी जानकारी भी इस इंटरप्रिटेशन सेंटर से लोगों को मिलेगी, पर्यटकों को मिलेगी। बहुत ही सुंदर खूबसूरत पाषाण की मूर्ति पत्थर की घाट बाबा घाट में लगाई गई है, जिसमें राम, लक्ष्मण और माता शबरी बेर खिलाते हुए राम जी को है। तो इस तरीके से सारे चीज़ों को संयोजित करते हुए निर्माण कार्य कराया गया है, और हमें उम्मीद है, पर्यटन विभाग को उम्मीद है, शासन को उम्मीद है कि आने वाले समय में शिवरी नारायण जो है वो विश्व मानचित्र पर एक अपनी अहम छाप छोड़ेगा, एक सुदृढ़ पर्यटन स्थल के रूप में भी और एक पर्यटन तीर्थ के रूप में भी। पर्यटन विभाग की ओर से चंद्रपुरी में कल रामनवमी पर कोई विशेष आयोजन होना है, क्या मुख्यमंत्री वहाँ कार्यक्रम करेंगे? चंदखुरी में रामनवमी के अवसर पर वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बोलूँगा, आप पूछो। किस तरह की तैयारियाँ हैं, और खास करके अभी जो राम पदगमन है उसका क्या क्या लोकार्पण होना है, क्या शुरू करना है? देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है। हम लोगों ने अपने बचपने से राम की कथाओं पे और सब जगह पे ये सुना है, पौराणिक साक्ष्य भी हैं कि भगवान श्री राम का जो वन मार्ग में गमन हुआ था, तो चित्रकूट से वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रवेशित हुए थे, और लक्ष्मण धारा समेत अमरकंटक के आसपास ये प्रमाण है। और उस यात्रा के पथ में एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो खरौद और शिवरी नारायण का होता है। यह मान्यता है, यह प्रमाण है कि भगवान श्री राम का जो बेर प्रसंग है वो यहीं पे हुआ था। तो इन सारी मान्यताओं और शिवरी नारायण के अपने महत्व को देखते हुए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि श्री राम वन गमन पथ के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में यहाँ जो डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ये धार्मिक शहर, धर्म के साथ साथ मनोरंजन और एक शिक्षा, भगवान राम से जुड़ी शिक्षा का एक केंद्र बन सके, उस अनुक्रम में राम वन गमन पथ के प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण परसों अर्थात 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से होना तय हुआ है। और इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने देखा ही हुआ कि घाट को बहुत मनमोहक रूप दिया गया है, पूरे के पूरे घाट को, और नदी में पानी सराबोर है, जिससे एक बड़ा शानदार वातावरण यहाँ पे बन रहा है। और उसके साथ साथ वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान राम शबरी का बेर खाते हुए दिखेंगे, एक सूचना केंद्र बनाया गया। उस सूचना केंद्र में भगवान श्री राम से जुड़ी हुई गाथाओं का प्रदर्शन होगा। और इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा जो कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है वह है राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता का, जो हर साल इस जगह पे अब